हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता हैं? तो हिंदू पौराणिक कथाएं आप पढ़ेंगे तो उसमें मृत्यु के देवता यमराज भगवान को या यम को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, यम यहां पर राइट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। श्रवण बेल गोला के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा धर्म? श्रवण बेल गोला के साथ, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जैन धर्म ये श्रवण बेल गोला से जुड़ा हुआ धर्म है। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजापुर किसके लिए इनमें से जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बीजापुर किस लिए फेमस है? राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर आपका गोल गुंबज के लिए फेमस है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबज, इसके लिए आपका बीजापुर जो है ये फेमस है, जाना जाता है। इतिहास की प्रथम पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई? इतिहास की सबसे पहली पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी, इतिहास की सबसे पहली पुस्तक ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं इनमें से किसके पास स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं इनमें से किसके पास स्थित हैं? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं ये आपकी औरंगाबाद के पास स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति इनमें से कहां पर हुई? गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति इनमें से कहां पर हुई? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर बिहार में पड़ता है कि यूपी में? कमेंट करके बताओ कुशीनगर कहां पर पड़ता है जहां पर गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पीएम मोदी जी भी कुछ समय पहले यहां पर कुशीनगर गए थे। तो कमेंट करके बताओ कुशीनगर यूपी में पड़ता है या बिहार में? स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? तो स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष के दौरान काला बिल ये आपका रोलेट एक्ट अधिनियम जाना जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट अधिनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? तो मृच्छकटिकम ये आपका लिखा गया था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया था। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो सिकंदर के द्वारा पोरस की पराजय ये आपके झेलम नदी के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी का युद्ध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा मौर्य शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये जो था इसने अपनी राजगद्दी का त्याग कर दिया गया था और दक्षिण में चला गया था और जैन तापसिक, जैन मुनियों की तरह प्रवास किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चंद्रगुप्त मौर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है पिछले 30 साल से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की। टोटल 10,000 जीके के एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। जिसको भी पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए 10,000 जीके के पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। ये 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन शुरुआत के 1000 बच्चों को 99 रुपए में पड़ेगी। पिछले 30 साल से आए हुए एग्जाम में बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन, 10,000 जीके के क्वेश्चन सिर्फ 99 रुपए में। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। ऑप्शन नंबर ए, अजंता सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है। इस प्रश्न का आंसर आपको बताया नहीं। आयुर्वेद का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक है आपके धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा सबसे पहले यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तांबा धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, तांबा धातु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई इनमें से किस सदी में? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये लगभग ही बोला जाता है तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के दौरान विकसित हुई। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के दौरान राइट आंसर है। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व
क्या है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व आपका अग्नि है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, अग्नि ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व के रूप में आता है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसके? तो जो वैदिक देवता इंद्र थे ये वर्षा एवं वज्र के देवता थे। ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं वज्र के देवता थे इंद्र। बुद्ध का तात्पर्य इनमें से क्या है? तो बुद्ध का तात्पर्य आपका होता है प्रबुद्ध। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध का जो तात्पर्य होता है वो आपका कहलाता है प्रबुद्ध। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब अकबर किशोर था उसका अभिवाहक कौन था? तो जब अकबर किशोर था उसका अभिवाहक था आपका बैरम खान। ऑप्शन नंबर डी, बैरम खान अकबर का अभिवाहक था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक इनमें से कौन है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है इनमें से लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी इनमें से किसके द्वारा? तो जो पंचवर्षीय योजना चल रही हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी संकल्पना की थी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु इनमें से गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो राजकीय धर्म इस्लाम ये आपका अकबर के शासनकाल में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर का शासनकाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? तो जो गुप्त साम्राज्य था उसका संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर डी, श्री गुप्त ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इतिहास का आज का आखिरी क्वेश्चन, जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शाहजहां ने कराया। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अब आते हैं भाग दो। भाग दो में है आपका भूगोल के 25 क्वेश्चन, इसके बाद पॉलिटी के बाद साइंस। बहुत बढ़िया, आपने एक भाग पास कर लिया है। बहुत बढ़िया, आपने एक भाग पास कर लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम भूगोल। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये भारत में आपका सन 1992 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश का बहुत फेमस बंदरगाह चटगांव बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का बहुत बड़ा और फेमस बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नेपाल हिमालय क्षेत्र की बात हो रही है तो अन्नपूर्णा, लोअत्से और माउंट एवरेस्ट है। कामेट पर्वत ये नेपाल हिमालय में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए, कामेट पर्वत नेपाल हिमालय में नहीं आता। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से झारखंड में स्थित जो बांध है वो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मेथन बांध ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य जो है इसकी जो सीमाएं हैं ये आपका दक्षिण से, पश्चिम से और उत्तर से तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका फरक्का बांध या बैराज ये भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी फरक्का बांध राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो में इस्पात संयंत्र के किसके सहयोग से बनाया गया है? तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है यहां पर आपको जो देश दिए गए हैं उसमें से सोवियत संघ के सहयोग से बना है। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं पटना, प्रयागराज, कानपुर ये तीन शहर गंगा नदी के मार्ग पर हैं। लखनऊ गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो कोरोमंडल तट इसके किनारे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोरोमंडल तट कौन सा कहलाता है? पूर्वी तट या पश्चिमी? सबसे पहले तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। भारत में दो तट हैं, एक पूर्वी वेस्ट कोस्ट
और ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। आपको कमेंट करके बताना कोरोमंडल तट कौन सा तट कहलाता है, पूर्वी या पश्चिमी, ये कमेंट करके बताओ। और यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका तूतीकोरिन, ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन राइट आंसर है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन माथेरान ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य माथेरान के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन ये वंदना शिवाजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवाजी इसके लिए जानी जाती हैं। याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सागर माथा इनमें से किसका नेपाली नाम है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर माता। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? तो सागर माता नेपाली नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य भूभाग से सुदूर दक्षिण सिरे से दूर नांदेड़। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण सिरे से यदि आप देखेंगे तो सबसे दूर नांदेड़ पड़ेगा। बेंगलुरु भी साउथ में आता है, कोडाईकनाल भी और वारंगल, सबसे दूर है नांदेड़। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तिलहन या ऑयल सीड्स की एक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जई या जौ ये आपका तिलहन की श्रेणी में नहीं आता। बाकी सोयाबीन, तिल और मूंगफली ये जो है ये तिलहन कहलाती हैं, ऑयल सीड कहलाते हैं। इनसे तेल भी निकलता है, सोयाबीन का भी तेल, तिली का भी तेल होता है और मूंगफली का भी तेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका जैव ईंधन ये जीवाश्म के द्वारा नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, बिटुमेन और डामर ये आपका जीवाश्म ईंधन फॉयल जो है सॉइल फ्यूल कहलाते हैं। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ जो बना हुआ है ये आपका पुरी में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पुरी में गोवर्धन मठ बना हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो टिस्को जो कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील ये आपकी जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर जी टाटा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो जो शुक्र ग्रह है इसके 0 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 0 प्राकृतिक उपग्रह राइट आंसर है। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि डैश दिनों की होती है? तो क्रमागत अमावस्या जो रहती हैं उसमें 29.5 दिन का गैप रहता है। 29.5 दिन में दो क्रमागत अमावस्याओं की अवधि के बीच में जो है गैप होता है। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरती इनमें से कौन सा? तो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से आपका सिक्किम में नहीं गुजरता। बाकी सिक्किम यहां से मतलब 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर सिक्किम से नहीं गुजरती, बाकी बांग्लादेश, भूटान और मेघालय से गुजरती है। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः या अन्य भौगोलिक क्षेत्रों या स्थान में प्रसारित होता है। ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है? ऐसे चीजों को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुकूली विकिरण। ऑप्शन नंबर बी एडेप्टिव रेडिएशन राइट आंसर है, अनुकूली विकिरण। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में जल का उपयोग बहुत अधिक है। कैसे जल का? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल राइट आंसर है। ऐसी भूमि जो 5 से अधिक सालों से ऊसर आकृषित पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती में काम में लाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा खेती योग्य बंजर भूमि बोलेंगे उसको, कि मतलब बंजर पड़ी है लेकिन सुधार कार्यों के बाद उसमें खेती की जा सकती है, तो खेती योग्य बंजर भूमि बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मैग्नीज का भंडार जो कि सुंदरगढ़ है ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। और भूगोल का ये आखिरी क्वेश्चन। अब आप एक काम करिएगा, हर आखिरी क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, उससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों को ने वीडियो देखा है प्लस कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 में से एक सही है, आप कमेंट करके बताना। एक तो ऑप्शन नंबर बी 37,702 और दूसरा है आपका 1,702। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में से एक सही है, कमेंट करके बताना कौन सा सही है। ठीक है,
गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल, तुक्का मार दो बी और डी में से। अब आ गया भाग 3 पर, भाग 3 में आपका पॉलिटी, और इसके बाद आएगा भाग 4, भाग 4 में आपका रहेगा साइंस। भाग 3 पॉलिटी, निम्नलिखित में से जो है पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं, एक सेकेंड, ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से महाराष्ट्र राज्य का विधानमंडल है जिसमें 2 सदन है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों को टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी 11 मौलिक कर्तव्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव कराए जाने के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ईवीएम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनी के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद नंबर 14। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। अब एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो यदि 10 वर्ष का कोई बच्चा किसी कारखाने में या किसी खतरनाक काम में लगा हुआ है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर है। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधानसभा में लगभग 60 से 500 सदस्य होते हैं। कुछ छोटे राज्य हैं जो अपवाद हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। निम्नलिखित भारत नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो भारत के इतिहास की सबसे पहली नर्तकी थी रुक्मणी देवी अरंडेल। इनको जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सन 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सन 2002 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने साल तक जारी रहती है? तो विधानसभा पहली बैठक के नियत तिथि से 5 साल तक चलती है। ऑप्शन नंबर बी 5 साल तक विधानसभा चलती है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो प्रावधान है यह आपका अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 40 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में राज्य विधानसभा जो होती हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 साल राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 43B ये राजनीति के निषेधक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राजनीति के निषेधक तत्वों के रूप में राइट आंसर है। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 35 साल के होना चाहिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप के बारे में बताता है? तो निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप के बारे में राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 37 बताता है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 37 राइट आंसर है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? तो अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 ये पेश किया गया था अर्जुन मुंडा जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा जी राइट आंसर है।
अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां वह चुनाव लड़ सकता है? तो अमित 2 निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम चुनाव लड़ सकता है, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा चुनाव आप 2 जगह से लड़ सकते हो, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में उनको नहीं लगाया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं लगा सकते किसी भी कारखाने या खतरनाक जगह पर काम करने के लिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 करता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की व्यवस्था जो है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए संसदीय सरकार की व्यवस्था राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान ये आपके 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद नंबर 280 यह वित्त आयोग के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग राइट आंसर है। और ये रहा पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, इसके बाद साइंस शुरू होगी 25 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इनमें से प्रस्तावना में क्या नहीं दिया गया है आपको ये कमेंट करके बताना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो समानता, दूसरा कुलीन तंत्र। इनमें से कौन सा वर्ड प्रस्तावना में यूज नहीं किया गया है? दोस्तों जिसको पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हो। चालू करते हैं भाग नंबर 4 जिसमें आपके साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। इस भाग नंबर 4 में पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेंगुइन जो चिड़िया है वो कहां पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन चिड़िया ये अंटार्कटिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका राइट आंसर है। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था इनमें से कौन सा है? तो वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था ऑर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर ए ऑर्कियोप्टेरिक्स एक जो है विलुप्त पक्षी है जिसकी चोंच में दांत बने थे, ऑप्शन नंबर ए। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? तो जो डॉल्फिन है ये आपके स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें आपका पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी पायरुविक अम्ल राइट आंसर है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इनमें से क्या होता है? तो जो अनोक्सी श्वसन होता है उसका आखिरी या अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया होता है, ऑप्शन नंबर ए यूरिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो जो स्तनधारी होते हैं उनका यूरिया यकृत या लीवर में बनता है, ऑप्शन नंबर ए यकृत या लीवर में राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में रुद्र क्षमता है इनमें से कहां पर? तो मनुष्य में खून या रुद्र बोमन संपुट में, ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूत्र का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है पीला? तो मूत्र का रंग जो पीला होता है यह यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग जो है यह पीले कलर का होता है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट इनमें से क्या है? तो जो गुर्दा होता है उसकी कार्यात्मक यूनिट आपकी नेफ्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन ये गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो कृत्रिम गुर्दा होता है ये डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस किया जाता है जिसकी किडनी खराब हो जाए उसके साथ उसको।
मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर के अंदर यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो जो अपोहन है उसका प्रयोग किडनी या वक की क्रिया पूरी करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। मानव वक अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो मानव वक अश्मरी में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। जो आपको पथरी हो जाती है इसी कारण होती है, पथरी हो जाती है ना, स्टोन की प्रॉब्लम, कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है किससे? तो जो हेनले का लूप है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र राइट आंसर है। सामान्यतः निषेचन होता है इनमें से किस में? तो सामान्यतः निषेचन ये आपका डिंब वाहिनी नली में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए डिंब वाहिनी नली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीना माता रोग का कारण इनमें से क्या है? तो मीना माता रोग ये पारे या पादर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए पारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का अन्य नाम है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी? तो एक कठोर परिश्रम करने वाले को 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर। कठोर परिश्रम की बात हो रही है, ऐसा नहीं घर पे बैठे बैठे पेट फुला रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन बी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है आपका दूध। ऑप्शन नंबर डी दूध राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और साइंस का भी आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। तो MDT यहां पर मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, हैजा और कोड़, इनमें से किसके संक्रमण के लिए MDT होता है? दोस्तों यहां पर आपको मैंने इतने शानदार तरीके से कम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करके पढ़ाए हैं। चारों सब्जेक्ट आपके कवर हैं। रोज ऐसा ही थोड़ा 25